नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है एक पूरी सभ्यता की जो लगभग 500 साल तक जिंदा रही, लेकिन अचानक इतिहास से मिट गई। यह है ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स की रहस्यमयी कहानी। लगभग 1000 साल पहले उत्तरी समुद्रों में रहने वाले वाइकिंग्स ने एक नया सफर शुरू किया। साल था 985 ईस्वी। नॉर्वे और आइसलैंड से निकले ये समुद्री यात्री पहुंचे एक ठंडी और बर्फीली भूमि पर। उनके नेता का नाम था एरिक ड्रेड। एरिक ने इस भूमि का नाम रखा ग्रीनलैंड। नाम सुनकर आपको लगेगा कि यहाँ हरे भरे जंगल और खेत होंगे, लेकिन असलियत थी बिल्कुल उलट। ये भूमि बर्फ से ढकी, ठंडी और जीवन के लिए कठिन थी। तो फिर एरिक ने ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि वह चाहता था लोग यहाँ बसे। ग्रीनलैंड नाम सुनकर लोगों को उम्मीद जगी कि यह उपजाऊ जगह होगी। धीरे धीरे हजारों लोग ग्रीनलैंड पहुंचे। उन्होंने यहाँ दो बड़े सेटलमेंट बनाए, ईस्टर्न सेटलमेंट और वेस्टर्न सेटलमेंट। यहाँ मजबूत पत्थरों के घर बने, खेतों में घास उगाई गई, गाय, भेड़ और बकरियां पाली गईं। लोग दूध, मांस और ऊन पर निर्भर रहे। उन्होंने यूरोप के साथ व्यापार शुरू किया। फर, ऊन और हाथी दांत यूरोप भेजे जाते थे। बदले में वहां से लोहा, लकड़ी और अन्य जरूरी चीजें आती थीं। करीब 500 साल तक ये कॉलोनी फलती फूलती रही। ग्रीनलैंड उस समय एक छोटे यूरोप जैसा था। यहाँ चर्च बने, किसान मेहनत करते और परिवार सुख से रहते। इतिहासकार मानते हैं कि वाइकिंग्स ने इस कठिन भूमि पर सभ्यता कायम करके कमाल कर दिखाया। लेकिन हर सभ्यता की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। 13वीं सदी के बाद धरती का मौसम बदलने लगा। इसे इतिहास में कहा जाता है लिटिल आइस एज, यानी धरती अचानक और ठंडी हो गई। जहां पहले घास और अनाज उगते थे, वहां अब बर्फ जमने लगी। खेती नष्ट हो गई, गाय और भेड़ मरने लगे, लोगों के पास खाने को कम बचा। यूरोप से आने वाला व्यापार भी टूट गया, क्योंकि समुद्र बर्फ में जमने लगा था। जहाज ग्रीनलैंड तक नहीं पहुंच पाते थे। धीरे धीरे यह कॉलोनी दुनिया से कट गई। वाइकिंग्स के सामने चुनौती थी। उनके पास विकल्प था कि वे जीवन के नए तरीके सीखें। मछली पकड़ना, सील और व्हेल का शिकार करना, ये सब स्थानीय इनुइट लोग अच्छे से जानते थे। लेकिन वाइकिंग्स ने इनुइट्स से सीखने के बजाय अपनी पुरानी आदतों को पकड़े रखा। उन्होंने मछली और समुद्री भोजन को अपनाने से इनकार किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे उनकी आबादी घटने लगी। वेस्टर्न सेटलमेंट सबसे पहले खत्म हुआ। 14वीं सदी के बीच आते आते वहां कोई नहीं बचा। ईस्टर्न सेटलमेंट कुछ और साल चला, लेकिन 15वीं सदी तक वह भी गायब हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, वाइकिंग्स के साथ आखिर हुआ क्या? इतिहासकारों ने कई थ्योरी दी है। कुछ कहते हैं वे भूख और ठंड से धीरे धीरे मर गए, उनके खेत सूने हो गए, उनके जानवर मर गए और उनके घर खाली हो गए। कुछ कहते हैं उन्होंने यूरोप वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की ठंडी लहरों और तूफानों ने उन्हें निगल लिया। जहाज रास्ते में डूब गए और उनका कोई निशान नहीं मिला। और कुछ मानते हैं कि वाइकिंग्स ने अंत में हार मानकर स्थानीय इनुइट लोगों के साथ मिलकर जीवन बिताया। शायद वे उनकी संस्कृति में घुल मिल गए और इसलिए उनका इतिहास मिट गया। सच्चाई क्या थी, ये आज भी रहस्य है। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई साफ सबूत नहीं, सिर्फ कुछ खाली घर, टूटे चर्च और रहस्यमयी खामोशी। ग्रीनलैंड वाइकिंग्स की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। सभ्यता तभी बचती है जब वह बदलते माहौल को अपनाती है। अगर इंसान नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदलता, तो उसकी सभ्यता खत्म हो सकती है। क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये वही समस्या है जिसने ग्रीनलैंड की वाइकिंग कॉलोनी को मिटा दिया। वाइकिंग्स ने बदलाव को नकारा और नतीजा यह हुआ कि उनकी पूरी दुनिया गायब हो गई। इतिहास के पन्नों में आज वे सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गए, और यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम इंसान आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या हम बदलते जलवायु और नई चुनौतियों को अनदेखा कर रहे हैं? अगर हम भी नहीं बदले, तो शायद एक दिन हमारी सभ्यता भी इतिहास में सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाए। इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतिहास की और अनकही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।